हूं आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में युवा मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत कर इसे लोकतंत्र का उत्सव बताया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से देश को यह स्पष्ट संदेश दें कि लोकतंत्र की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दरअसल युवा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन आपातकाल के उस दौर को याद करना है जब 1975 में देश का लोकतंत्र बंधक बन गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम का विषय था आपातकाल के 50 वर्ष। युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि युवा मॉक पार्लियामेंट केवल एक शैक्षणिक अभ्यास भर नहीं है, बल्कि आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी याद करते हुए आपातकाल के उस काले अध्याय पर विमर्श करने का अवसर है जिसने लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया था। ये गुरु द्रोण की नगरी गुरुग्राम और इस पवित्र धरती पर भविष्य के भारत की तस्वीर गढ़ने वाले आप सभी नौजवान के बीच में आकर के मैं एक विशेष ऊर्जा और उत्साह से मैं भर रहा हूं। यह मिलेनियम सिटी गुरुग्राम भारत की आकांक्षाओं, नवाचार और कैन डू स्पिरिट पर ये प्रतीक है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज उस इमरजेंसी के काले अध्याय को हम मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने युवा मॉक संसद में युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, आप किसी भी विषय पर बोलते समय गहन अध्ययन करें और तथ्यों व आंकड़ों के आधार पर अपनी बात रखें। जब वह सरकार की किसी नीति का समर्थन करें तो उसके पीछे की सोच और उसके प्रयासों को अवश्य समझाएं। उन्होंने कहा कि विरोध करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध नहीं, बल्कि समाधान और विकल्प के साथ आलोचना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। मुझे आपको एक नई राजनीतिक संस्कृति का ध्वजवाहक हम सबको बनना होगा और वह संस्कृति है परफॉर्मेंस की, वह संस्कृति है ट्रांसपेरेंसी की और वह संस्कृति है ट्रांसफॉर्मेशंस की। यह संस्कृति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। खुशी है कि आज की इस मॉक पार्लियामेंट में मैं आप सबसे आग्रह भी करूंगा कि आप किसी भी विषय पर बोलें तो गहरे अध्ययन के साथ आप उसके ऊपर विचार रखिए, तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखिए। आप सरकार की किसी नीति का समर्थन करें तो उसके पीछे जो सोच है और जो दूरगामी परिणामों को अवश्य आप समझाएं। और जब आप किसी नीति से असहमत हो तो केवल विरोध के लिए विरोध न करें, बल्कि एक बेहतर
विकल्प भी सुझाएं। यही रचनात्मक लोकतंत्र की असली ताकत है। युवाओं के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्व में भारत की चमक बताते हुए कहा, आज दुनिया भारत की ओर अपनी उम्मीद लगाकर देख रही है। सीएम ने कहा कि आज भारत रक्षा उपकरण, ग्रीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक मंच पर अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा है और इन क्षेत्रों को ऊर्जा देने वाली युवा शक्ति मेरे सामने बैठी है। ये अमृत काल है, भारत के लिए अवसरों का ये महासागर लेकर के आया है। आज दुनिया भारत में अपनी उम्मीद देख रही है। आज दुनिया भारत को एक उम्मीद की नजर से देख रही है। हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ग्रीन एनर्जी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो या सेमीकंडक्टर मिशन हो, हर क्षेत्र में भारत एक नई छलांग लगा रहा है। इन सभी क्षेत्रों को ऊर्जा देने वाली युवा शक्ति आज मेरे सामने बैठी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े सपने देखें। हम ये चाहते हैं कि आप बड़े सपने देखें। उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जी जान से जुट जाएं। आप सिर्फ जॉब सीकर न बने, बल्कि जॉब क्रिएटर्स बने। ऐसी हमारी इच्छा है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। दरअसल युवाओं में नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में युवा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में युवाओं को भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली की गहराई से समझ देने और संसद की गरिमा को समझाने के लिए सत्र आयोजित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर संसद की मर्यादा और पक्ष विपक्ष की भूमिका का पूरा विवरण युवाओं के सामने रखा। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे युवा मॉक पार्लियामेंट से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में यहाँ बताए गए संकल्प अपनाएं। तो हमारा विकसित हरियाणा में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें TV24।